तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बेहतरीन साउथ कोरियन हॉरर मिस्ट्री फिल्म को जिसका नाम है हाउस ऑफ द डिसअपीयर्ड। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। और मैंने हाल ही में ही एक्सप्लेन किया है ईयर 10 फिल्म को, साथ ही साथ सेलेम विच डॉल को। अगर आपने दोनों को ही नहीं देखा है जाकर देख लेना, बहुत ही बढ़िया फिल्म्स हैं। उनका लिंक आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है जहां पर हम एक लेडी मीही को देखते हैं जो कि बेहोशी की हालत से जागती है। उसके सर पर गहरी चोट लगी हुई थी, साथ ही साथ उसके सामने एक शीशा भी टूटा था। खैर यहाँ वो अपने बेटे योजे को ढूंढने लगती है। वो एक कांच के टुकड़े को भी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उठा लेती है, जिसके बाद वो नीचे की तरफ जाती है जहाँ पर बेसमेंट था। वहां जाने पर उसे उसके पति चुल जोंग की लाश दिखाई देती है जिसे किसी ने स्टैब करके मार दिया था। वो उसके पास जाती है लेकिन तभी वो उठ जाता है, जिससे कि मीही काफी डर गई थी। लेकिन इसके बाद चुल जोंग फिर से खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर मीही अपने बेटे को ढूंढने लगती है कि तभी उसे उसका बेटा योजे दिखाई देता है जो कि अंधेरे में था। वो उसे बुलाती है लेकिन तभी उसे कोई खींचकर दरवाजे के पीछे ले जाता है। मीही उस दरवाजे को खोलती है लेकिन उस दरवाजे के पीछे दीवार थी। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम मीही को ही देख पाते हैं जिसे पुलिस पकड़कर ले जा रही थी। दरअसल उसके ही ऊपर उसके परिवार के खून करने के चार्जेस लग गए थे। यहाँ पर एक रिपोर्टर इस चीज की रिपोर्टिंग भी कर रहा होता है। वो बताता है कि मीही ने अपने पूरे परिवार को मार दिया। और तो और उसके हस्बैंड की लाश तो मिल गई है लेकिन उसके बेटे की लाश उसने कहीं पर छुपा दी, जो कि अभी तक किसी को भी नहीं मिली है। किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता चला। अब सीन यहाँ से 25 साल आगे जाता है जहाँ पर हम मीही को ही देख पाते हैं जो कि अब काफी बूढ़ी हो गई है। मीही को जेल से फिलहाल रिहा कर दिया जाता है क्योंकि उसका बर्ताव सही था। लेकिन अभी उसकी सजा खत्म नहीं हुई थी, बस उसे रिहा इसलिए करा गया था क्योंकि वो बीमार है। हमको ये पता चलता है कि असल में उसे गले का कैंसर था। जिसके बाद एक पुलिस ऑफिसर उसे उसके पुराने घर छोड़ने जाता है। यहाँ पर लोगों के बीच में रूमर्स फैल गए थे कि ये घर काफी अनलकी है, जिसकी वजह से इस घर की कीमत दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। यहाँ पर वो ऑफिसर मीही से कहता है कि अगर उसे कहीं बाहर जाना हो तो पुलिस स्टेशन में इसके लिए परमिशन लेनी होगी या फिर उन्हें बताकर कहीं जाना होगा, क्योंकि अभी भी उसकी सजा खत्म नहीं हुई है। अब यहाँ कुछ पुलिस वाले उसके घर के बाहर ही उस पर नजर रखेंगे ताकि वो कुछ भी गड़बड़ ना कर सके, क्योंकि उसके ऊपर जो आरोप लगे हुए थे वो काफी गंभीर थे। अब ये बात तो हम जानते ही हैं कि मीही ने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन ये बात मीही ने सबको बताई भी होगी। बट ऑब्वियसली इन बातों पर कोई भी भरोसा क्यों ही करता। आई मीन सुपर नेचुरल चीजों पर कोई भी यकीन नहीं करता है। खैर अब वो अपने घर में आती है जो कि बिल्कुल वैसा ही था जैसा आखिरी बार मीही ने देखा था। तभी उसे उसके घर के अंदर से उसे आवाजें आने लगती हैं। मीही एक चाकू लेकर आगे बढ़ने लगती है और ये बोलती है कि जो कोई भी है बाहर आकर दिखाओ। लेकिन तभी सब कुछ शांत हो जाता है। जिसके बाद मीही को उसके पहले के दिनों की याद आती है जहाँ पर उसके 2 बच्चे थे, एक योजे और एक जीवॉन। वो पहले काफी खुश थी। यहाँ पर वो अपने दोनों बेटों के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है कि तभी उसका पति चुल जोंग वहाँ पर आता है जो कि असल में एक पुलिस वाला होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि चुल जोंग सिर्फ जीवॉन से प्यार करता था क्योंकि जीवॉन उसका खुद का खून था। और बात रही ह्यूजे के बारे में तो वो असल में मीही के पहले पति का बेटा है। खैर अब सीन वापस से प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ पर एक प्रीस्ट जिसका नाम चॉय है वो वहाँ पर आता है। वो असल में उसके घर पर चर्च का एक फॉर्म भरवाने आया था। यहाँ पर मीही ये कहती है कि उसे भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, लेकिन यहाँ पर चॉय उसे असली वजह बताता है आने की। वो उससे जानना चाहता था कि आखिर उस दिन 25 साल पहले हुआ क्या था और उसने इस घर में क्या देखा। ये सुनकर मीही गुस्सा होती है और उसे वहाँ से निकल जाने के लिए कहती है, क्योंकि 25 साल पहले उसकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया था और अब वो फिर से वो सब दोहराना नहीं चाहती। अब सीन वापस से पास्ट में चला जाता है जहाँ पर चुल जोंग जो होता है वो ह्यूजे को अपने सगे बेटे जीवॉन का ध्यान रखने के लिए कहता है। जिसके बाद दोनों भाई बाहर आ जाते हैं खेलने के लिए, जहाँ पर वो एक शॉप के बाहर ही वीडियो गेम खेल रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ। लेकिन यहाँ पर वो लोग स्कैम कर रहे थे और वो कॉइन पर धागा बांधकर उसे मशीन में डाल रहे थे और जब उनका राउंड पूरा हुआ करता तो वो उसे धागे से बाहर निकाल लिया करते थे। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत सारे लोगों ने बचपन में किया होगा। इनफैक्ट मेरे भी जानने वालों ने, कई सारों ने ऐसा किया है। खैर अब वहाँ की ओनर एक ओल्ड लेडी होती है जो कि उन्हें ये सब करता हुआ देख लेती है और वो उनको डांटती है, लेकिन तब तक वो सब भाग जाते हैं। अब ह्यूजे जो होता है वो एक लड़की को पसंद किया करता था जिसका नाम असल में यॉन था। खैर अब रात को मीही के घर पर वो शॉप वाली ओल्ड लेडी आती है जो कि उन दोनों की शिकायत करने वहां पर आई थी। लेकिन हम नोटिस कर पाते हैं कि उस ओल्ड लेडी को उस घर के अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता है क्योंकि वो एक साइकिक थी। खैर इसके बाद वो घर जाने लगती है जहाँ पर मीही को वो कुछ बताना चाह रही थी कि उसके घर में कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिलहाल वो उसे कुछ नहीं बताती और वहां से निकल जाती है। अब
रात में मीही ह्यूजे को सजा दे रही होती है, जिसके बाद बारी आती है उसके छोटे भाई जीवॉन की। लेकिन ह्यूजे जीवॉन की सजा उसे ही देने के लिए कहता है क्योंकि वो बड़ा भाई था, तो सारी गलती उसी की है। उसकी मॉम उनसे ये कहती है कि भगवान उन्हें हर वक्त देख रहे हैं, तो कुछ भी उन्हें गलत नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर हम ये नोटिस कर पाते हैं कि आज से 25 साल पहले वो भगवान के ऊपर विश्वास किया करती थी, लेकिन उसने भगवान पर विश्वास करना तब बंद कर दिया होगा जब उसके साथ ये हादसा हुआ। खैर, यहाँ पर हमको पता चलता है कि ह्यूजे को हार्ट डिजीज है और वो जेनेटिकली था, क्योंकि उसके डैड को भी ये बीमारी थी। उसकी माँ ये कहती है कि उसकी बीमारी का इलाज जल्दी मिल जाएगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिसके बाद घर पर उनके पिता चूल जोंग आते हैं, जो कि पी कर आया था। साथ ही साथ मीही उसकी शर्ट पर एक लिपस्टिक के निशान को नोटिस करती है। दरअसल चूल जोंग का अफेयर भी चल रहा था। असल में चूल जोंग को ऐसा लगा करता था जैसे कि उसने मीही के ऊपर कोई एहसान किया हो शादी करके। अब ये सब देखकर मीही को काफी दुख होता है और हमको पता चलता है कि वो अपनी बीवी मीही के साथ में बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करता, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब मीही अपना दरवाजा अंदर से लॉक करके रोने लगती है कि तभी उसके दरवाजे को कोई जोर जोर से ठोकने लगता है। मीही डर जाती है कि तभी वो बाहर से दरवाजा खुल जाता है, लेकिन चेन लॉक की वजह से वो पूरा नहीं खोल पाता। इधर हम उसके बेटे ह्यूजे को देखते हैं, जिसे कुछ दिखाई देता है। अब जीवॉन के दरवाजे के बाहर भी कोई होता है, जिससे कि वो डर जाता है और चिल्लाकर अलमीरा में ही छुप जाता है। मीही बच्चों की आवाज सुनकर उन्हें देखने जाती है, जहाँ पर ह्यूजे उसे मिलता है। जिसके बाद वो जीवॉन के पास जाती है, जो कि काफी डरा हुआ था। वो बताता है कि कोई उसके दरवाजे के बाहर था। अब अगले दिन ये सब वो पुलिस को बताती है कि तभी वहाँ पर एक टीम आती है घर की छानबीन करने के लिए। यहाँ पर ह्यूजे ने कुछ देखा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता कि तभी एक पुलिस चूल जोंग को बताता है कि उसके घर पर सारे फिंगरप्रिंट्स उसी की वाइफ के मौजूद हैं। यहाँ पर चूल जोंग ह्यूजे से चिल्लाकर पूछता है कि उसने क्या देखा, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। लेकिन तभी मीही उसे एकांत में ले जाकर पूछने लगती है कि उसने क्या देखा था। तब ह्यूजे उसे एक नोट देता है, जिसके अंदर लिखा था कि पति अपने बच्चों को मार देगा, उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए। मीही उससे पूछती है कि ये उसे किसने दिया, तब वो उसे कुछ नहीं बताता। जिसके बाद अगले दिन वो उसी बूढ़ी लेडी की शॉप के बाहर से गुजर रही थी। तब वो बूढ़ी लेडी मीही को रोक लेती है और उसे उसके घर के बारे में बताती है कि उसके घर पर एक साया है। ये सुनकर मीही बहुत डर जाती है। तब वो बूढ़ी लेडी किसी का नंबर उसे देती है, जो कि उसके घर पर सब कुछ ठीक कर सकता है। खैर, अब घर आकर वो उस आदमी को बुलाती है, जो कि अक्सर सायों को पकड़ा करता था। वो उसके डिवाइस का इस्तेमाल करता है, जो कि उसे बेसमेंट तक लेकर आता है। बेसमेंट के अंदर उसके डिवाइस को कोई शक्ति खींचकर एक दरवाजे के पास ले जाती है और ये वही दरवाजा था जहां पर ह्यूजे गायब हुआ था। उस दरवाजे को खोलने पर उस आदमी को एक दीवार मिलती है और तभी उसे कुछ बच्चों की आवाज आने लगती है। अब ये सुनकर वो आदमी बुरी तरह डर गया था और वो ये कहता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है। वो वहां से भाग जाता है और मीही को ये कहता है कि वो यहाँ पर जल्दी से जल्दी किसी शेमन को बुलाए। जिसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पर चॉय दोबारा उसके घर पर आता है। वो उससे जानना चाहता था कि यहाँ पर हुआ क्या है। यहाँ पर मीही उसको बताती है कि वो यहाँ पर आई है उसके बेटे को ढूंढने, क्योंकि उसे विश्वास है कि उसका बेटा आज भी जिंदा है, क्योंकि उसकी बॉडी कभी मिली ही नहीं थी। और उसके बाद मीही उसे बेसमेंट के अंदर वही दरवाजा दिखाती है। चॉय उसे खोलता है, लेकिन उसके पीछे एक दीवार थी। मीही उसको बताती है कि उसके बेटे को वो लोग ले गए, जो कि उस दिन घर के अंदर थे। अब चॉय एक पुलिस स्टेशन जाता है उस घर की हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, कि तभी एक आदमी उसे बताता है कि वो घर एक हॉन्टेड घर है और वहां पर 60s में एक परिवार भी गायब हो गया था। जिसके बाद वो डिटेक्टिव पीटर से मिलता है, जो कि उसकी जान पहचान का था। वो उससे पुरानी केसेस की फाइल मांगता है और पीटर उसकी हेल्प भी करता है। यहाँ पर अब चॉय उन फाइल्स में देखता है 1967 का केस, जिसके अंदर एक परिवार उस घर के अंदर गायब हो गया था, जिसके अंदर एक माँ और 2 बेटी शामिल थे। किसी को भी नहीं पता चला कि वो आखिर कहाँ गायब हो गए। इट वॉज लाइक कि वो हवा में ऐसे ही गायब हो गए थे। अब तभी हम मीही को देखते हैं, जो कि अपने घर के मिरर पर कुछ दाग को देखती है कि तभी उसके पीछे से कोई भागकर जाता है। तब वो बेसमेंट के अंदर एक एक्स को लेकर जाती है, जो कि उस दीवार को तोड़ने के लिए था, लेकिन वो दीवार नहीं टूटती। तब उसे 2 बच्चों की आवाज आती है और उसे वही 2 बच्चियां दिखाई देती हैं, जो कि असल में 60s में वहां पर गुम हो गई थी। उन्हें देखकर वो डर कर भाग जाती है। जिसके बाद वो एक लेडी को देखती है, जिसके हाथों में कैंची थी और वो उस पर कैंची से हमला करने आती है, लेकिन मीही दरवाजा ही बंद कर देती है। और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि ये उन दोनों बच्चों की ही माँ थी, जिनके बारे में 1967 वाले केस के अंदर हमने अभी जाना था। अब यहाँ वो लेडी फिर से मीही के सामने आती है और ये कहती है कि ये घर उसका है। जिसके बाद सीन पास्ट में आता है, जहाँ पर मीही एक शेमन से मिलने जाती है, जो कि असल में देख नहीं सकती थी, क्योंकि कुछ ही समय पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो आत्माओं से बात कर सकती थी। उस शेमन की डिसाइपल भी होती है, यानी कि उसकी शिष्य, जो कि शेमन क्या कह रही है वो सब कुछ ट्रांसलेट किया करती।
अब शेमन मीही से ये पूछती है कि आखिर वो उस घर के अंदर पहुंच कैसे गई। तभी दूसरी तरफ हम जीवॉन को देखते हैं जो कि एक लेक के पास वीडियो गेम खेल रहा था कि तभी वहां पर तेज हवाएं चलने लगती हैं। इधर शेमन को मीही अपने घर पर लेकर आती है और वहां शेमन एक रिचुअल करती है, जिसके बाद वहां पर एक सर्कल बनाया जाता है। शेमन की डिसाइपल उसे अंदर बैठने के लिए कहती है और यहाँ शेमन आत्माओं से संपर्क बनाने लगती है, जिसके बाद डिसाइपल मीही को आंख बंद करने के लिए कहती है और जब तक उसे बोला ना जाए तो उसे अपनी आंख नहीं खोलनी है। जिसके बाद वो ऐसा ही करती है। तब वहां पर उसे कुछ आत्माओं की आवाजें आने लगती हैं, जिसके अंदर एक आत्मा कहती है कि उसने उसके बच्चों को मार दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी मीही आंख खोल लेती है, जिसके बाद उसे ढेर सारे लोग घर के अंदर दिखाई देते हैं, जिसमें से कुछ लोग काफी पुराने जमाने के थे और ये देखकर वो डर गई थी और शेमन और उसकी डिसाइपल को वहां से वो निकल जाने के लिए कहती है। जिसके बाद ह्यूजे घर आता है, लेकिन वो अकेला आया था। उसकी माँ उससे पूछती है कि जीवॉन कहाँ पर है। तब वो ये कहता है कि वो तो उससे पहले ही निकल गया था। जिसके बाद दोनों उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। जिसके बाद जीवॉन को ढूंढने के लिए एक सर्च टीम वहां पर आती है और यहाँ पर चुलजोंग काफी स्ट्रेस्ड आउट था क्योंकि वो उसका प्यारा बेटा था। जिसके बाद उन लोगों को वहां से जीवॉन का वीडियो गेम मिलता है और फाइनली उन्हें वो मिल जाता है, लेकिन वो जिंदा नहीं था। दरअसल उस हवा की वजह से वो लेक में गिर गया था, जिससे कि उसकी मौत हो गई। ये देखकर चुलजोंग खुद को नहीं रोक पाता, उसे काफी दुख था इस बात का और इन सब का ब्लेम चुलजोंग जो होता है वो ह्यूजे के ऊपर लगाता है। वो उसे मारने जाता है, लेकिन दूसरे लोग उसे रोक लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो उससे इतना प्यार नहीं करता था और वो खाली अपने बेटे जीवॉन से प्यार करता था। खैर, अब जीवॉन के फ्यूनरल पर ह्यूजे का दोस्त उसको ये कहता है कि मरने के बाद बच्चे एंजल बन जाते हैं और जीवॉन भी अब एक एंजल बन गया होगा। खैर, अब सीन प्रेजेंट टाइम में आता है जहां पर चॉय थोड़ी सी और रिसर्च करता है और रिसर्च में उसको पता चलता है कि उन माँ बेटियों से पहले भी यहाँ पर कोई रहता था और वो था जनरल वताबे और उसकी बीवी। दरअसल वो पहला इंसान था जो कि वहां पर आया और उसने किया ये कि जापान से एक नेक्रोमेंसर यानी कि एक विजर्ड या फिर एक जादूगर एबनो मासुकी को बुलाया था। अब इसी विजर्ड एबनो ने जनरल का घर बनवाया था एक लोकेशन पर, जो कि कोई और नहीं बल्कि यही घर है जहां पर मीही रह रही थी। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर जनरल ही था। अब जनरल ने असल में एबनो को बुलाया था ताकि वो एक प्योर जगह पर अपना घर बनवा पाए। खैर, उस वक्त जो था ना, जापान और कोरिया के बीच में कुछ अच्छे संबंध नहीं थे और वहां के किसान इन सबसे काफी परेशान थे। अब सभी लोग जो थे वो जनरल को जापान के साथ मिला हुआ समझने लगे थे। इसलिए एक दिन सारे किसान मिलकर जनरल और उसकी बीवी को मारने के लिए आते हैं और उन दोनों को जान से मार डालते हैं। लेकिन ये बात सच नहीं है। दरअसल जनरल और उसकी बीवी उस दिन 11 नवंबर 1942 को उस घर के बेसमेंट से ही गायब हो गए थे और जो एबनो मासुकी था उसने ये सब जानबूझकर किया था। ये जगह असल में पहले से ही अच्छी नहीं थी, शापित थी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जापान का था और जनरल कोरिया का, तो वो अपने दुश्मन देश का कभी अच्छा नहीं सोच सकते थे। और ये सब पता चलने के बाद चॉय इन हादसों को मैच करता है। 11 नवंबर 1942 को जनरल और उसकी बीवी के साथ ऐसा हुआ, जिसके बाद सेम दिन 11 नवंबर 1967 को वो माँ और 2 बेटियां गायब हुई। फिर अगला हादसा हुआ 11 नवंबर 1992 को ह्यूजे के साथ में, जो कि वहां से गायब हो गया था। इससे ये पता चलता है कि ये हादसे हर 25 साल बाद होते हैं और यहाँ पर चॉय ये सब चीजें मीही को बताने जाता है। और आज असल में 11 नवंबर ही होता है और आज का दिन 25 साल बाद का ही दिन था। और वो उसको ये कहता है कि आज के दिन मीही को यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज उसके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन मीही यहीं पर रुकना चाहती थी क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं था। लेकिन आज उसके पास एक रास्ता था, एक मौका था जिससे कि वो अपने बेटे को ढूंढ सकती थी। लेकिन चॉय उसे वहां पर ना रुकने के लिए कहता है। लेकिन तभी वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं और चॉय को ये कहते हैं कि वो उससे ज्यादा देर तक नहीं मिल सकता और वो उसे बाहर ले आते हैं। जिसके बाद रात होने पर मीही अपने बेटे को ढूंढने लगती है। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर हम ह्यूजे को देखते हैं और आज 11 नवंबर 1992 वाला दिन था। यहाँ पर उसकी माँ रो रही होती है, लेकिन चुलजोंग काफी गुस्से में था। तभी प्रेजेंट टाइम में हमें मीही को दिखाया जाता है जिसके साथ कुछ अजीब होता है। वो अपने पास्ट में आ जाती है जहाँ पर वो अपने रूम को ओपन करती है, लेकिन रूम का गेट चेन से लॉक था। और ये वही सीन था जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो कि सेम चीज यंग मीही ने एक्सपीरियंस करी थी कि कोई उसके रूम में आने की कोशिश कर रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि खुद मीही थी, आज से 25 साल बाद की। खैर, इसके बाद में ओल्ड मीही अपने बेटे को ढूंढने लगती है। ह्यूजे उसे अपने रूम में मिल जाता है जिसको देखकर वो बहुत खुश थी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि वो मीही को नहीं पहचानता था क्योंकि वो 25 साल बाद की थी। वो काफी बूढ़ी भी हो गई थी, लेकिन वो उसे जल्दी पहचान जाता है। जिसके बाद वो एक नोट लिखकर उसे देती है और उसे ये कहती है कि ये लेटर वो सिर्फ अपनी माँ को दे और उसे खुद मत पढ़ना और ये बात बिल्कुल मत बताना कि वो उसके रूम में आई थी। तो यहाँ पर वो नोट जिस पर ये लिखा था कि चुलजोंग माँ बेटे को मार देगा, यहाँ से निकल कर जाओ, ये वही लेटर था। यानी कि उसने खुद फ्यूचर से पास्ट में आकर ये नोट अपने बेटे को दिया था। मीही यहाँ पर सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही थी। तभी दूसरी तरफ पास्ट में ह्यूजे के साथ सेम एक्सपीरियंस होता है और वो अपने भाई जीवॉन
जॉन से मिलता है और उसे देखकर वो रोता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये असल में पास्ट का सीन चल रहा था। यानी कि उस घर में वो जो लोग थे वो 11 नवंबर को हर 25 साल में टाइम ट्रेवल कर सकते थे, लेकिन ये एक लिमिटेड टाइम के लिए हुआ करता। यहाँ पर ह्यूजे उसे देखकर खुश था और वो ये सब अपने डैड को बताता है, जो कि उसे मारने आ रहे थे। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि ये सब लिमिटेड टाइम के लिए था, तो ह्यूजे फिर से अपने रियल टाइम में वापस आ जाता है। इधर मीही आगे बढ़ती है और उसे यहाँ पर कई सारे लोग दिखते हैं जो कि मिसिंग हो गए थे उस घर के अंदर से, और वो उनसे बचकर जाती है नीचे बेसमेंट के अंदर। इधर दूसरी तरफ ह्यूजे के पिता उसे मारने आते हैं चाकू से कि तभी बीच में यंग मीही आ जाती है, लेकिन यहाँ पर वो ये कहता है कि वो दोनों एक जैसे ही हैं और उससे डर कर वो बेसमेंट में आ जाता है। अब जवान मीही चूल जोंग को रोकती है, लेकिन वो उसका सर शीशे में मारकर उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ ओल्ड मीही उस दरवाजे के अंदर चली जाती है जहाँ पर काफी अंधेरा था। तब उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि कोई और नहीं बल्कि ह्यूजे होता है, और यहाँ पर ह्यूजे उसे ये कहता है कि वो उसकी माँ है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती। तभी ह्यूजे उसे छूने के लिए कहता है और तब वो ऐसा ही करती है और उसे एहसास हो जाता है कि ये उसका बेटा ही है। तो यहाँ पर वो बूढ़ा कैसे हो गया था, और उसका एक्सप्लेनेशन वो खुद मीही को देता है। वो ये बताता है कि ये जो घर है वो समय की भूल भुलैया है। इसके अंदर लोग इस दरवाजे में 11 नवंबर वाले दिन गायब हो जाते हैं और समय रेखा में कहीं घूमते रहते हैं, लेकिन 25 साल बाद ये दरवाजा खुलता है जिससे कि सारे लोग बाहर आ जाते हैं, और जो इस समय पर गायब हुआ था उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये घर सारे समय रेखाओं को एक कर देता है, जिससे कि सभी भटक जाते हैं। यहाँ पर ह्यूजे बताता है कि उसने उसकी मॉम से मिलने के लिए 75 साल वेट किया है। जी हाँ, यहाँ पर वो उसको कहता है कि उसकी माँ ने बचपन में उसे उसके डैड से बचाया था, लेकिन अब वो ऐसा ना करे क्योंकि इससे उसकी आगे की जिंदगी खराब हो जाएगी। यानी कि अगर वो उसके बेटे को ना बचाकर उसके पिता के हाथों से मरने दे तो उसका पास्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, ना वो जेल जाएगी और ना ही उसकी जिंदगी खराब होगी। यानी कि यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर खुद उसने 25 साल पहले आकर खुद को बचाया था, लेकिन जिसके चलते उसकी खुद की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। सो ओरिजिनल टाइमलाइन के हिसाब से ह्यूजे को कभी गायब होना ही नहीं था, उसको अपने पिता के हाथों ही मारा जाना था, जिसके चलते यहाँ पर मीही की जिंदगी खराब नहीं होती। लेकिन उसने किया ये कि जब ये पास्ट में चली गई, यानी कि जैसे मैंने कहा कि इस 11 नवंबर के दिन हर 25 साल बाद सारे समय रेखा एक जैसी हो जाती हैं। उस वक्त कोई फर्क नहीं रहता कि वहां पर ईयर कौन सा है, वो खाली दिन एक ही रहता है। तो ओल्ड मीही ने यहाँ पर आकर खुद के ही बेटे को एक नोट दिया था, जिसके चलते उसकी खुद की जिंदगी खराब हो गई, और रियल में ये चीज कभी होनी ही नहीं थी। यहाँ पर वो बताता है कि समय रेखा उसी दिन से जुड़ जाती है जब ह्यूजे को उसके पिता मारने वाले थे। ओल्ड मीही को उसके बेटे की आवाज आती है और वो वहां पर उसे बचाने जाती है, और ओल्ड ह्यूजे के मना करने के बावजूद भी वो ऐसा ही करती है। जैसे ही वो उसको मारने वाला था वैसे ही ओल्ड मीही वहां पर आ जाती है और उसे रोकने के चक्कर में वो चूल जोंग को ही स्टैब कर डालती है। यहाँ पर वो मारा जाता है और ह्यूजे अपनी मॉम को देखता है, उसकी माँ उसके गले लगती है और उस अंधेरे में जाने लगती है ताकि वो अपनी सही टाइमलाइन में जा सके। और अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर चूल जोंग कैसे मारा गया था। ओल्ड मीही ने ही उसको खुद आकर मारा था। अब ह्यूजे उस दरवाजे को करीब से देखने जाता है और यही वो स्टार्टिंग वाला सीन था। अब यहाँ पर यंग मीही अपने पति को मृत पाती है और ह्यूजे को देखती है और वो उसे अपने पास बुलाती है, लेकिन उसे कोई उस दरवाजे के पीछे खींच लेता है, और उसको खींचने वाला कोई और नहीं था बल्कि वो थी ओल्ड मीही। जी हाँ, और उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि इसके बारे में किसी को पता ना चल सके। वो उसे प्रेजेंट में ले आती है ताकि वो उस टाइमलाइन में हमेशा के लिए रहे, क्योंकि अगर वो वहां पर रहता तो उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। उसकी मॉम को जेल हो जाती है और वो अनाथ हो जाता। क्योंकि देखो, ओल्ड मीही ने 25 साल पहले जाकर अपने पति को मार दिया और यहाँ पर उसका इल्जाम लगता यंग मीही पर, जिसके चलते जो ह्यूजे था वो अनाथ आश्रम में जाता या फिर चाइल्ड सर्विसेज वालों के पास में, और इसलिए ही ओल्ड मीही उसको खींचकर अपने टाइमलाइन में ले आई थी। अब हम देखते हैं कि ह्यूजे प्रेजेंट टाइम में है और मीही इस बारे में चॉय को बताती है। मीही अपने बेटे को समझाती है कि उसे यहाँ से जाना होगा, तो अब वो चॉय के साथ रहे, और वो उसे चॉय के साथ इसलिए छोड़ रही थी ताकि उसको अच्छी परवरिश मिल पाए। अल्टीमेटली वो तो बूढ़ी हो चुकी है, वो उसका कितना ख्याल रखती, कितने साल तक जीती, और साथ ही साथ अगर वो उसके साथ रहता है तो पुलिस वालों को देने के लिए उसके पास कोई भी जवाब नहीं होगा। चॉय अब ह्यूजे से मिलता है और अब जाकर यहाँ पर रिवील होता है कि चॉय असल में ह्यूजे का वही बचपन वाला दोस्त था जो कि उसको ये कह रहा था कि बच्चे मरने के बाद एंजल बन जाते हैं, और इसलिए ही चॉय को इस केस में इतना ज्यादा इंटरेस्ट होता है। वो अपने दोस्त के बारे में पता लगाना चाहता था, जिसके बाद चॉय उसे लेकर जा रहा होता है और तब उससे बाहर पुलिस वाले पूछते हैं कि ये कौन है। तब वो
बताता है कि उसके पिता जेल में हैं और ये उसे अपने साथ ही रखेगा। लेकिन पुलिस वाले ये कहते हैं कि उसने इस बच्चे को तो उसके साथ अंदर जाते हुए नहीं देखा था, जिस पर वो बताता है कि ये बच्चा वही है जो कि 25 साल पहले गायब हो गया था, यानी कि ह्यूजे, और अभी ये टाइम ट्रेवल करके आया है। और ये सुनकर पुलिस वाले उस पर हंसने लगते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि सभी हंसते, और ये देखकर चॉय उन दोनों को इग्नोर करके वहां से निकल जाता है। अब यहाँ पर चॉय उसे उसकी बचपन की क्रश इयोन से मिलवाता है, और अब आखिर में हम ओल्ड मिही को देखते हैं जो कि अपनी बेटे के अच्छे भविष्य के लिए प्रे करती है, यानी कि वो अपने बेटे को फाइनली अपने पास ले आई थी जो कि कहीं किसी भंवर में खो गया था। और बूम, इसी के साथ में हाउस ऑफ द डिसअपीयर्ड मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखो, इस मूवी के अंदर ना कोई भी भूत वगैरह कभी थे ही नहीं, या फिर उस नेक्रोमेंसर ने एक ऐसी जगह को चुन लिया था जहां पर जो टाइम होता है वो एक पॉइंट पर 25 साल बाद, यानी कि 11 नवंबर को एक जैसा हो जाता है, यानी कि वहां पर सारी टाइमलाइन जुड़ जाती हैं। और इसलिए वहां पर घर के अंदर सबको ढेर सारे लोग देख रहे थे इस पर्टिकुलर दिन पर। लेकिन यहाँ पर कोई भी मरा हुआ नहीं था, बल्कि सबके लिए अलग अलग टाइम के चलते कोई ना कोई दिख रहा था। जैसे कि 1940s वाला जो जनरल था, उसको यहाँ पर जो बाकी फैमिलीज दिख रही थी, अब उनके लिए वो गोस्ट हैं, लेकिन असल में हम जानते हैं कि वो रियल लोग थे, लेकिन बस वो एक ही टाइमलाइन में आ गए थे, यानी कि फ्लो ऑफ टाइम सीधा चलता है। लेकिन इस पर्टिकुलर दिन पर 1942 या फिर 1967 या फिर जो भी साल है, वो साल एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि वो एक ही दिन है। और वो जो शेमन ने जो रिचुअल किया था, वहां पर वो जो दो बेटियां और माँ दिखाई दी थी, तो वो असल में कोई भूत नहीं थे, बल्कि वो टाइम के जरिए पास्ट में कांटेक्ट कर पा रही थी लोगों से, इसलिए वो लोग उनको वहां पर दिखते हैं। तो सोचकर देखो कि 1960s में कोई वहां पर रह रहा है उस घर के अंदर, और उसको फ्यूचर से कोई वहां पर दिखाई दे जाए, तो उसके लिए तो वो भूत प्रेत ही होंगे। और सेम चीज यहाँ पर मिही के लिए भी होती है, जो कि 2017 से थी। आपको ये भी लग रहा होगा कि यहाँ पर वो जो बूढ़ा ह्यूजे था वो कैसे आया था। बात रही कि चूल जोंग को किसने मारा, तो देखो 2017 के अंदर जो ओल्ड मिही होती है वो जाती है सेम टाइम पर 11 नवंबर में पास्ट में, यानी कि 1992 के अंदर। अब देखो 1992 के अंदर जो टाइमलाइन चल रही थी, उनके लिए तो यहाँ पर ये सब भूत प्रेत वाली ही चीजें थी। तो असल में वो जो गेट को खटखटा रही थी, वो जो गेट को खोलने की कोशिश कर रही थी, जिसने अपने बेटे को एक पर्चा दिया था, वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही मिही थी, लेकिन वो थी 2017 वाली। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो उसने ही इन सब चीजों को ट्रिगर किया था, तो वो यहाँ पर 2017 से आती है। और बात रही ह्यूजे के बारे में, तो वो असल में 11 नवंबर 2092 से यहाँ पर आया था। इस बीच में यानी कि 2017 के बाद उसने 25 साल के गैप में काफी बार ट्राई किया था, लेकिन वो अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाया। सबसे पहले तो वो पहले अपने भाई से मिलता है, ठीक है। दूसरा, वो अपनी माँ से इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ऐसा एहसास हो गया था कि उसकी माँ की जिंदगी उसको बचाने के चक्कर में खराब हुई, और वो इसलिए उसको रोकना चाहता था कि वो ये सब ना करे, वो ये सारे इवेंट्स को ट्रिगर ना करे जिसके चलते उसकी खुद की जिंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन माँ तो माँ होती है, लेकिन मिही ने ये सोचा कि अगर वो यहाँ पर कुछ भी करेगी तो वो अपने बेटे को ही बचाएगी। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर जो ह्यूजे गायब हुआ था, वो उस टाइमलाइन से हटकर सीधा यहाँ पर 2017 की टाइमलाइन में आ गया था। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि 1992 वाली मिही को इन सब के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था, और इसलिए 2017 में जाकर जब वो पास्ट में वापस आती है, तब उसको पता चलता है कि हाँ, ये सब कुछ तो मेरी वजह से ही ट्रिगर हुआ, लेकिन अल्टीमेटली उसका बच्चा तो बच गया था। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर अगर वो ऐसा नहीं करती तो शायद से ह्यूजे कभी सर्वाइव ही नहीं कर पाता। और बात रही चूल जोंग को किसने मारा, तो वो ओल्ड मिही 2017 वाली ने उसे खत्म कर दिया था ताकि वो अपने बेटे को बचा पाएगी। बात रही कि ओल्ड मिही के साथ क्या हुआ, तो वो इवेंचुअली कैंसर से मारी जाती है। और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि जो ह्यूजे था वो क्यों बच गया था। आपको याद होगा कि उसको एक खतरनाक हार्ट डिजीज थी, लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि 1992 में उसका इलाज नहीं था, लेकिन 2017 में उसका इलाज था। इसी के चलते मिही उसको प्रेजेंट टाइमलाइन में ले आई थी, और उसका ऑपरेशन होता है, जिसके चलते ह्यूजे बच जाता है और उसको पालता है चॉय। और उसके बाद जो ह्यूजे होता है, काफी बार ट्राई करने के बाद 11 नवंबर 2092 के चलते वापस से पास्ट में आता है 1992 में, ताकि वो अपनी माँ से और अपने भाई से एक बार मिल पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पूरी की पूरी टाइमलाइन समझ में आ गई होगी। और हाँ, जो ह्यूजे था उसको बचाने का एक ही तरीका था, अदरवाइज वो वैसे भी हार्ट डिजीज से मारा जाता। तो दोस्तों, ये थी हाउस ऑफ द डिसअपीयर्ड फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।